द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 5वां अध्याय। गोपों का श्री कृष्ण के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं वृषभानुवर के द्वारा समाधान। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंद नंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। गोप बोले, हे यशोमय गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिन तक नहीं उठाए रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें कुछ शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले, उसी तरह इसने खेली खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था। यशोदे, तुम गौरी हो और नंद जी तुम भी स्वर्ण सदृश गौर वर्ण के हो, किंतु ये श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। इसका रूप रंग इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे। अथवा यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। श्री नारद जी कहते हैं, गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोपगणों से नंदराज इस प्रकार बोले। श्री नंद जी ने कहा, हे गोपगण, मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। ककार कमलाकांत का वाचक है, ऋकार राम का बोधक है, शकार श्वेत द्वीप निवासी षड्विध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का याचक है, णकार साक्षात नरसिंह रूप है, अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। ये 6 पूर्ण तत्व जिस परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत होता आया है। इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव भी कहा गया है। वृषभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति ये ही हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद, वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंसादि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने भी महान विलक्षण कर्म क्यों न हों, इनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण, अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण हैं। गोप बोले, यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नाम संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही चुपचाप कर लिया जाए? श्री नारद जी कहते हैं,
राजन, यों कहकर क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानुवर के पास गए। वृषभानुवर नंदराज के साक्षात सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल, तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। श्री वृषभानुवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले, राजन महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है, और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद से मतवाले हो अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते नरेश, आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग ही मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो, छोड़ दो। श्री वृषभानुवर ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंदग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंसादि का वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। उन परा देवी को तुम नहीं जानते। हे नरेश, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः गोप्रवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपियाँ और गौएं भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। यों कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेश या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यवत प्रमाण हैं। गोपो, यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।